आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ समुद्र मंथन की। तो दो गुरु थे। एक थे देवगुरु बृहस्पति और एक थे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो दोनों ही गुरु थे, दोनों ही अपने आप में बड़े विद्वान थे। लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस था कि एक विद्या थी जो सिर्फ शुक्राचार्य गुरु को आती थी और बृहस्पति गुरु को नहीं आती थी। उसका नाम है संजीवनी विद्या। तो जब भी राक्षसों का और देवताओं का जो युद्ध होता था तो क्या करते थे कि जितने भी राक्षस मरते थे उस युद्ध में तो शुक्राचार्य जी उनको अपनी संजीवनी विद्या से ना जिंदा कर देते थे। तो ये सब देखने के बाद जो इंद्रदेव थे उनको ये लगा क्योंकि वो तो वापस कोई मरेगा तो उसको जिंदा कर देंगे। तो ये सब क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे थे। तो वो गए विष्णु जी के पास और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारा तो सब मतलब इस तरीके से कुछ भी नहीं बचेगा, राक्षस जो है वो सब हमारा छीन लेंगे और उनकी जो सेना है वो तो बढ़ती चली जाएगी। तो विष्णु भगवान ने उनको एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा और वो अमृत जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो इंद्रदेव को ये बात अच्छी लगी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग तो इतने पावरफुल है भी नहीं और हमारे पास अभी उतनी सेना भी नहीं है कि हम अकेले समुद्र मंथन करें। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। तो विष्णु भगवान ने बोला कि कूटनीति का प्रयोग करो। कूटनीति में यही तो होता है कि जब टाइम आता है या कुछ इस तरीके की आपको हेल्प की कहीं ज़रूरत होती है तो अपने जो शत्रु हैं उसको भी आपको एक मित्र बना लेना चाहिए क्योंकि यू नीड हेल्प। सो यही कूटनीति बोलती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो वो जो राक्षसों के जो राजा थे बलि, वो उनके पास गए और उनको उनके सामने ही ऑफर रखा कि हम लोग समुद्र मंथन करना चाहते हैं और उसमें से जो अमृत मिलेगा और जो भी अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा और हम आधा आधा बांट लेंगे, आप लोग भी अमृत पान करना और हम भी करेंगे। तो राजा बलि जो थे राक्षसों के राजा, उनको ये बात मतलब अच्छी लगी। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि जैसे ही अमृत निकलेगा, क्योंकि वो इतना डिफ़िकल्ट टास्क है कि उसको अकेले तो हम कर नहीं पाएंगे, उसमें दोनों पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है क्योंकि समुद्र मंथन में आपको दो पार्टी तो चाहिए। तो वो एग्री हो गए उस बात से। तो जब वो एग्री हो गए तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि जैसे ही अमृत निकलेगा और हम फिर देवताओं को नहीं देंगे और उसको सिर्फ हम ही अमृत को पी लेंगे। और इस तरीके से समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर में, क्षीर सागर का मतलब होता है ओशन ऑफ मिल्क, उसमें समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ और मदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया, मतलब उसको मथा गया, उसको चर्न किया गया। और वासुकी नाग जो थे उनको रस्सी बनाया गया, चर्निंग रोप बनाया गया और समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। एक तरफ राक्षस और उनकी आर्मी, एक तरफ देवता और उनकी आर्मी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उस क्षीर सागर में से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। 14 रतन निकले थे और उसमें सबसे पहले ना विष निकला था जिसको हम हलाहल भी बोलते हैं। तो जब वो विष निकला तो अब विष को तो कोई लेना नहीं चाहता। तो जब वो विष निकला वो इतना ज़्यादा विष था और तो फिर सब लोगों को लगा कि अब इसका क्या करें, अगर इसको ऐसे कहीं पर भी डाल देंगे तो ये तो सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि वो विष है और हलाहल और बहुत ही मतलब विषैला विष है। तो वो फिर से विष्णु भगवान ने उन लोगों को गाइड किया, देवताओं को। उन्होंने बोला कि आपकी इसमें मदद कौन कर सकता है, तो वो महादेव हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे हेल्प के लिए बोलिए। तो वो महादेव जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए। अब भोलेनाथ तो हैं ही भोले। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो अपनी सृष्टि को बचाना चाहूँगा। तो जब उन्होंने उस विष को पिया तो उन्होंने उसको अपने कंठ में यानी अपने गले में उसको रोक लिया। लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब विषैला विष था कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी वजह से उनका जो कंठ है, जो मतलब उनका जो गला है वो भी नीला पड़ गया था। तो इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी है। तो जब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो वो क्या है ना माउंटेन्स की तरफ भागने लगे, उन्हें उतनी बेचैनी स्टार्ट हुई।
तो फिर वहाँ पर जब वो भागने लगे तो जितने भी हमारे वैद्य हैं और जितने भी मतलब जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो मतलब उन्होंने सृष्टि के लिए विष तक पी लिया मतलब भोलेनाथ ने, तो हमें कुछ करना चाहिए उनको, मतलब थोड़ी सी उनकी जो पीड़ा है उसको कम करें। तो उन्होंने क्या किया, उनको भांग और बेलपत्र मतलब ये उनको पिलाया गया और उनको लगाया भी गया उसका पेस्ट बना के, जो कि एक एंटीसेप्टिक या एंटी एलर्जिक के रूप में मतलब उनको उस भांग ने और बेलपत्र ने उसको हेल्प किया। तो आप लोग आज भी देखिए कि हम शिव जी पे, शिवलिंग पे हम लोग क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र, क्यों हम भांग की बात करते हैं जब भोलेनाथ का नाम आता है, वो इसलिए ही आता है क्योंकि अगर हम उन पे बेलपत्र या भांग चढ़ाते हैं तो एक तरीके से हम उनको हेल्प कर रहे हैं, उनकी पीड़ा कम करने के लिए, ठीक है। उनको उनका जो पेन उनको हुआ उस विष को पीने से, उस दर्द को, उस पेन को कम करने के लिए हम उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको भांग चढ़ाते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक या एंटी एलर्जिक के रूप में उन काम करते हैं। तो ये रीज़न है कि क्यों हम शिवलिंग पे बेलपत्र या भांग चढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि जब आप भगवान की पीड़ा कम करेंगे तो आप सोचिए, वो तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, कितनी मतलब आप उनकी पीड़ा कम कर रहे हो तो वो तो ये देख रहे हैं, तो वो आपकी भी पीड़ा कम करेंगे, आपके भी पेन हर लेंगे। तो इसीलिए ये मान्यता है कि शिवलिंग पर इसीलिए हम लोग बेलपत्र और भांग चढ़ाते हैं ताकि उनकी पीड़ा कम हो। इसीलिए बेलपत्र, भांग, धतूरा और जल भी इसीलिए ही चढ़ाया जाता है, उनके पेन को कम करने के लिए। समुद्र मंथन के टाइम एक चीज और हुई थी, विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार लिया था, क्योंकि जब मथना स्टार्ट किया था मदरांचल पर्वत को तो वो डूबने लगा था, तो इसीलिए उन्होंने कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार लिया था और उस मदरांचल पर्वत को अपनी बैक पे रखा था ताकि वो डूबे नहीं। तो इस कहानी से ये भी मतलब एक विष्णु भगवान का एक अवतार भी जुड़ा हुआ है कि कूर्म अवतार उन्होंने लिया था। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं समुद्र मंथन के ऊपर, बट ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सावन का महीना भी चल रहा है तो मंदिर जाएं हर सोमवार को और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और भांग चढ़ाना ना भूलें।